महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर संसद गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज जी की वाणी है। भोजन का प्रभाव मन पर भी पड़ता है। प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, पापों का नाश करने के लिए लोग यज्ञ, तीर्थ, दान, व्रत आदि करते हैं, किंतु पौराणिक पैर नहीं चलता। मन सूक्ष्म है, सूक्ष्म मार्ग पर मन चलेगा। इतिहास से पता चला कि इस प्रकार दान पुण्य आदि कर्म से पाप नहीं कटता। हाँ, पाप का फल अलग और पुण्य का फल अलग भोगना पड़ेगा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से एक झूठ कहा था। उसके बाद और पहले भी उन्होंने कितने दान पुण्य आदि किए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन तो बारंबार और बहुत समय तक उनको हुआ नहीं करता था, किंतु पाप का फल उनको भोगना ही पड़ा। वह फल ना भगवान की दर्शन और सानिध्यता से मिटा, ना पुण्य कर्म करने से ही कटा। कर्म मन से, वचन से और कर्म से तीन प्रकार से होते हैं। तीनों के फल भी अवश्य होते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं सब पुण्य ही पुण्य या पाप ही पाप नहीं कर सकते। कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म दोनों अनिवार्य रूप से होते रहते हैं, तथा इन दोनों का फल इस लोक और परलोक दोनों में अनिवार्य रूप से भोगना पड़ेगा। कायिक, वाचिक और मानसिक तीन तरह से कर्म होते हैं, और कर्म भी तीन तरह के होते हैं। कर्मों में जो पूर्व संस्कार रूप कारण के बिना अथवा प्रारब्ध रूप कारण के बिना हो, वह पुरुषार्थ जनित क्रियमान कर्म कहलाता है। जिनके फल भोगे नहीं गए हैं, जो एकत्र हुए पड़े रहते हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। और संचित कर्मों में से जिन कर्मों के फल को जीव भोगते हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। हम लोग के अनेक जन्म हुए हैं, अनेक जन्मों के कर्म को हम लोग भोगते रहते हैं। तीनों कर्मों से छूटने के लिए ध्यान योग के लिए अतिरिक्त और कोई साधन हो, ऐसा संभव नहीं। ध्यान योग करने वाला सदाचारी होगा। अगर सदाचारी नहीं होगा तो उससे ध्यान नहीं बन सकेगा। इसलिए हमारे यहाँ के सत्संग में पंचपाप, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार का निवारण करने के लिए कहा जाता है। पाप कर्म करने वाला ध्यान की ओर नहीं जा सकता। कोई झूठ बोलता है, क्यों? पाप को छिपाने के लिए, किसी को ठगने के लिए। सब पापों को छिपाने के लिए झूठ एक आड़ पर्दा है। झूठ बोलना अनैतिक है। अनैतिक में बरतने वाला विषयासक्त होगा, वह निर्विषय की ओर बढ़ नहीं सकता। चोरी मत करो। चोरी कर्म करने वाला कितना अर्थ लोलुप है। दूसरे का धन छिप कर लेने जाता है। मादक द्रव्यों का सेवन से तामस प्रधान राजसी वृत्ति होती है। ऐसी वृत्ति वाले को ध्यान अभ्यास में सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकता। जो व्यभिचारी है वह काम लोलुप है, विषयासक्त है, वह ध्यान योग में कैसे बढ़ सकता है? आहार से मन बुद्धि पर असर पड़ता है। बकरे का मांस और हिरण का मांस दोनों का एक ही गुण नहीं होता। सोना भस्म खाने से और
गोईठा भस्म खाने से दोनों एक समान नहीं होता। रजोगुणी भोजन में चंचलता और तमोगुणी भोजन में मूढ़ता उत्पन्न होती है। सात्विक भोजन में सात्विक ज्ञान, मनोनिरोध और शांति का गुण उपजता है। आजकल के कुछ नए ख्याल के लोग, जिनके यहाँ पहले अंडा नहीं खाया जाता था, अंडा खाने लगे हैं। सुनकर दुख होता है। मानव शरीर का उच्च गुण जलचर, थलचर और नभचर आदि पशु पक्षियों के शरीर में नहीं है। अपने उच्च गुण वाले शरीरों में नीचे गुण वाले शरीरों का मांस और अंडा देकर अपनी बुद्धि को नीच गुण वाले शरीरधारी की बुद्धि की तरह मत बनाओ, क्योंकि भोजन का प्रभाव मन बुद्धि पर अवश्य होता है। यदि कोई बड़े कह दे कि अंडा खाने में हर्ज नहीं, तो जानना चाहिए कि उस बड़े से भी भूल हो गई है। यदि डॉक्टरी ख्याल से दूध और अंडा में एक ही शक्ति है, तो भी राजसी, तामसी और सतोगुणी ख्याल से वह भोजन के योग नहीं। अमेरिका वाले और अंग्रेज आदि भी राजनीतिक थे, और महात्मा गांधी जी राजनीतिक थे। वे लोग मांस मस्यादा खाने वाले थे, और महात्मा जी ये सब नहीं खाते थे। उन लोगों ने दूसरे की खून खराबा करके अपनी सत्ता स्थापित करना सीखा था, किंतु महात्मा जी ने बिना खून खराबी के ही अपनी सत्ता स्थापित किया। खून खराबी के भोजन से वे लोग जो विज्ञान में बढ़े हुए हैं, दूसरों को मारने के लिए ही यंत्र बनाया है। आज तक वे ऐसा यंत्र नहीं बना सके कि किसी मरे हुए को जिलावे। भारत में अशोक के समान बड़ा राज्य किसी का नहीं हुआ। अंग्रेज का भी यहाँ उतना बड़ा राज नहीं हुआ। अशोक बिना खून खराबी के शासन करते थे, मांस मछली नहीं खाते थे। हम लोगों के भारत का मस्तिष्क कैसा है देखिए। अशोक ने कालिक की लड़ाई में बहुत से लोगों को मारा था। उसकी स्त्रियां लड़ने को आई। अशोक ने अपनी तलवार रख दिया और कहा, देवियों तुम जो चाहो करो। किंतु अंग्रेज ने एक झांसी की रानी को मारने के लिए कितना फौज भेजा, क्या क्या उपाय किया, और अंत में मार ही दिया। गुरु गोविंद सिंह के पास सिख शत्रुओं की कई स्त्रियों को कैद करके ले आए। इस पर गुरु गोविंद सिंह बहुत बिगड़े और उन सब स्त्रियों को उनके घर वापस करवा दिया। और उन्होंने कहा, यदि शत्रु पाप करे तो हम भी नहीं, तो हम भी वही करें। भोजन का प्रभाव मन पर पड़ता है, इसलिए संतों ने मत्स्य मत्स्यादि भोजन को मना किया है। ध्यान अभ्यासी को सदाचारी बनना पड़ता है। सदाचारी पाप कर्म नहीं करता, उससे नया कर्म में पाप नहीं हो सकता। तब संचित कर्म जो है उसको वह भोगता है, किंतु संसारिक लोगों को जैसे नहीं, उसके उन कर्मों को भोगने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ध्यान अभ्यासी को समाधि में कोई दुख नहीं होता। शरीर ज्ञान में आने से उसे दुख होता है, परंतु उसकी सहन शक्ति बढ़ा रहने के कारण वह साधारण मनुष्य की भांति दुख में विकल नहीं होता। दिन में गेंद खेलते समय पैर में चोट लगी, स्वप्न में उस चोट का दर्द नहीं है, और सपने में भी गेंद खेलता है, फिर जगने पर चोट का दर्द भी मालूम होता है, और गेंद नहीं खेल सकता। उसी प्रकार जो समाधि में चला जाता है, इंद्रियों से ऊपर उठ जाता है, कर्म मंडलों को पार कर जाता है, उसके संचित और प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह जानना चाहिए, ध्यान योग से पापों का नाश हो जाता है और कर्म पास का क्षय हो जाता है। यह प्रवचन संथाल परंगराज जिला अंतर्गत ग्राम कोड़का के संतमत सत्संग मंदिर में दिनांक 11/3/1993 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संग सतगुरु के जा